जो न्यू एम्स बने हैं उसका उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दूं, आप इससे अवगत भी होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न रहा है वो रहा है कि हम टर्सरी हेल्थ केयर को डिसेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, और उसी उद्देश्य से ये न्यू एम्स की स्थापना की गई है। और जितने भी देश में न्यू एम्स बने हैं और जितने वर्क फंक्शनल हैं सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एम्स गोरखपुर। टर्सरी हेल्थ केयर जो जितने भी सेंटर्स बने हैं वो सारे आप जैसे जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य 3 है। सबसे पहला उद्देश्य है सुपर स्पेशलिटी पेशेंट केयर, गुणवत्ता पूर्वक जो है हम मरीजों की सेवा कैसे कर सकें, मरीजों का इलाज कैसे करें, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा है चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है शोध करना, रिसर्च। तो मेडिकल रिसर्च जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है, और उसके लिए एम्स जैसा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास क्लिनिकल मटेरियल आते हैं मरीजों के रूप में। हम लोग एथिकल कमेटी से इस शोध को करने के लिए पहले परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं। तो 3 जो हमारे उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य यही है। और मैं एम्स गोरखपुर की बात करूं तो हम लोगों ने अभी तक के जितने भी डेवलपमेंट यहाँ किए हैं वो ऑलमोस्ट अप टू एक्सपेक्टेशन है। थोड़ी सी समस्या जो आती है वो है फैकल्टी की ज्वाइनिंग में। हमारे कंट्री में अभी भी उतने डॉक्टर नहीं बन रहे हैं जितने रिकमेंडेड नंबर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए। हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। हमारी मैडम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम जो हैं मेजर जनरल दत्ता मैडम, ये पूरी प्रयासरत रहती हैं, हमेशा लोगों से कांटेक्ट कर रही हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट भी सारे संस्थान के जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, सबसे मैं संपर्क बनाए रखता हूँ। और मेरी कोशिश ये रह रही है कि हम लोग अच्छे से अच्छे फैकल्टी को यहाँ लाएँ। अब किसी फैकल्टी की कुछ अपनी पारिवारिक व्यवस्था है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में 1-2 फैकल्टी कभी कभी यहाँ से जाते हैं, बट इन ल्यू ऑफ दैट उनके जगह पे हम लोग रिफिल भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग रिफिल भी करेंगे। ठीक है ना? तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। और अगर आप हम लोगों का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हॉस्पिटल का जो फेस होता है वो ओपीडी होता है। और मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 गुजरा है और 25-26 में हमने लगभग 30% हमारा ग्रोथ हुआ है ओपीडी फुटफॉल में। ओपीडी फुटफॉल अगर बढ़ता है तो ये बताता है कि संस्था के प्रति, जो हमारे संस्थान हैं इसके प्रति लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है, तभी लोग ओपीडी नंबर बढ़ते हैं, ऐसे नंबर नहीं बढ़ते हैं। और ये बात बिल्कुल बेसिक है कि मरीज जब आते हैं ओपीडी में एम्स जैसे जगह में, तो ये सोच के नहीं आते हैं कि मैं एम्स जा रहा हूँ। जो हमारे मरीजों का जो लिटरेसी का लेवल है वो समझते हैं कि मैं अपने इलाज के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए अगर सर्दी खांसी लेकर भी मरीज आते हैं तो एम्स उसको डिनाई नहीं करेगा और न करता है। तो हम कहने को टर्सरी केयर सेंटर जरूर हैं, बट हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टर्सरी हेल्थ केयर जो होना चाहिए वो तो हम कर ही रहे हैं। हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट हैं वो हम काम कर रहे हैं, और जो आने वाले डिपार्टमेंट हैं उसके लिए हमारी तैयारी हो रही है। और जब हम तैयार हो जाएंगे उस विभागों का भी जो है हम डिसबर्समेंट करेंगे अब सेवा। और इंडोर में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई पेशेंट लौटे नहीं, हमारा बेड फुल रहे। और आप अमूमन देखेंगे, आपके पास रिपोर्ट होगा भी डे टू डे का, 85% ऑलमोस्ट हमारे यहाँ बेड ऑक्यूपेंसी रहती है। और एज पर रिकमेंडेशन ऑफ असेसिंग सेंटर्स, जो हमारे गाइडलाइंस जो होते हैं मेडिकल साइंस में, वो है कि आपको 10 to 15% वैकेंसी रखनी है। ये वैकेंसी इसलिए रखी जाती है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी वाले पेशेंट आ गए, उसके एडजस्टमेंट हो पाए। रूटीन केसेस कल दिखा सकते हैं, बट इमरजेंसी को तो आज हमें लेना पड़ेगा। तो 10 to 15% की वैकेंसी रखनी पड़ती है ताकि हम इमरजेंसी मरीजों को एकोमोडेट कर पाएँ।
हमारा इंडोर भी बहुत अच्छा चल रहा है, आउटडोर सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, और ओटी में भी हमारे लिस्ट धीरे धीरे जो वेटिंग पीरियड है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले बार मैं अपने विजिट में मैंने डायरेक्टिव्स दिए थे सभी HODs को, खास करके एनेस्थीसिया और सर्जिकल डिपार्टमेंट को, कि हमारी जो प्रतीक्षा की जो सूची है वो सूची जो है छोटी होनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग उसको कर्टेल करें, और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त किया है, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आंकड़े हमारे तरफ से हैं, और आप कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं। नया क्या करके जा रहे हैं? नया में जैसे हम लोग रोबोटिक के बारे में सोच रहे हैं, और कैथ लैब का भी जो है वो भी पाइपलाइन में हमारे है। कैथ लैब और रोबोटिक सर्जरी, ये दो चीज़ें नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी संस्थान के लिए। संभावना सब क्या दोनों की कब तक हमारे ख्याल से PD मैडम बताएंगे। अराउंड सितंबर तक कैथ लैब शुरू हो जाएगा, और रोबोटिक सर्जरी भी लगभग उसी टाइम। सितंबर तक IVF का टेंडर चल रहा है। सर इस समय ओपीडी कितना कहाँ तक पहुँची? एवरेज फुटफॉल जो है 5000 है पर डे। पर डे अच्छा नंबर है। और देखिए क्या है कि ये सिर्फ पूर्वांचल को ही कैटर नहीं कर रहा है ये संस्थान। आप देखें, मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, जैसे सिवान वाले एरिया में, बेतिया के एरिया के जितने भी मरीज हैं वो पटना नहीं जाते हैं, वो एम्स आते हैं। तो हमारे जो बॉर्डरिंग एरिया ऑफ बिहार है और नेपाल का जो बॉर्डरिंग एरिया है वो भी हम यहाँ कैटर कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और काफ़ी रेस्पाइट है, मरीजों को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। उनके ट्रैवल टाइम कम होते हैं, उनके एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम जाते हैं। वो ट्रैवल कम करेंगे, उन्हें खर्च कम आएगा, उनके पास लॉजिस्टिक बेटर होंगे, उनके रिलेटिव्स अटेंड करने वाले नंबर ज़्यादा होंगे। तो ये प्रैक्टिकल बात, व्यवहारिक बातें यही होती हैं कि अगर आपके ट्रैवलिंग अगर डिस्टेंस कमते हैं तो उसके जो बहुआयामी जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। सर कितना IT यूज़ किया जा रहा है मॉब मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे? IT मैम जैसे नॉर्मली वी हैव अ रश, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ता जा रहा है क्योंकि क्वालिटी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से पब्लिक भी आ रही है। पर अगर पब्लिक रश से डर जाए, जैसे मुझे पता है कि मैं इनसे मिल लूँगा तो चीज़ें हो जाएंगी, पर मुझसे मिलने के लिए अगर इनसे मिलने मुझे 100 दरवाजे करने पड़ेंगे तो शायद मैं 98 पे वापस हो जाऊँ। जैसे मैम अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को एक टेररिस्ट के पॉइंट से ही ट्रीट किया जा रहा था, 100 जगह इंस्पेक्शन एंड ऑल दैट थिंग। अगर हम एक जगह रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं तो फिर 100 जगह कराने पे तो थोड़ा सा वो है। देयर शुड बी प्रोटोकॉल। हम मीडिया बुला रहे हैं तो मीडिया को तो ट्रस्ट कर लेना चाहिए ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है मैम, अगर जो आपके पास आई कार्ड होगा तो कोई रोकेगा नहीं। मैम वो आई कार्ड को भी जांच कर लेंगे ना, वो तो फिर तरह तरह के लोग घूम रहे होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड या मैम। Please try to understand. मैम मेरा मतलब ये नहीं था, तो मेरा इसी मेरा वजह से लोगों मैम मेरा को मेरा पूछा मेरा जाता क्वेश्चन है मैम कि मीडिया के आप प्रति नहीं था। एक्चुअली ये तो मैंने ऐसे बता दिया। आपने बोला टेररिस्ट। नहीं मैम, एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि ये तो जो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैम वर्कआउट ये है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो नहीं मैम, दिस इज सॉरी टू से। don't मैं take it as a terrorist। मैम मेरा कहना था जो मॉब आ रहा है मैम, बहुत बड़ी भीड़ जो होती है बहुत भीड़ आ उसके रही लिए, है, मैं क्या करूं? तो उसके लिए IT का क्या उपयोग आप किया जा रहा solution बताइए मेरे को, मैं क्या करूं? है? मैम इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में डिफरेंट जो हैं उनके साथ अगर MOU किया जाए तो हो सकता है, दे कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। I'll do an MOU, I'll discuss with them। अगर Sure, कोई sure, ma'am. IT का solution निकल सकता है इसके लिए। या ऐसा है कि यहाँ पे पेशेंट एक होता है, जी, जी, उसके ma'am. साथ 5 अटेंडेंट होते हैं। जी तो हम भीड़ में से कैसे निकालें कि आप अटेंडेंट हो, आप पेशेंट हो, आप पीछे रहो, आप आगे जाओ। जी यही हो रहा है। जी, And जी, इस जी। भीड़ में ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो बेचारा पीछे रह जाता है। जी। अटेंडेंट्स कुर्सी पे बैठे होते हैं, पेशेंट्स जो है वो इधर उधर घूम रहे होते हैं। जी जी तो जी। ये दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आप बताइए अगर इसका कोई मैम solution इसका है। एक और हम लोग जैसे दिस इज़ फॉर समथिंग लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ दैट पूर्वांचल, तो हम यहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं हैं, हम आपको उसके लिए भी आए हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं दोज हु वांट टू डू समथिंग, कुछ चेयर्स भी मुझे लगता है कि थोड़े से कम है। अगर जैसे लोगों को बहुत बार नीचे भी बैठना Chairs पड़ता पे लगा है, दूंगी, ठीक है ना? लेकिन मेरे रास्ते नहीं ब्लॉक होने नहीं चाहिए मैम, आने डेफिनेटली जाने मैंने के। कहा कि मैं मैम ये तो उनको- आपका है I मैनेजमेंट है। try to put the chairs जहाँ जहाँ मैं लगा सकती हूँ, मैं चेयर जरूर लगाती हूँ, लेकिन फिर भीड़ नहीं चाहिए। हर जी, जगह- जी। हर जगह अंदर हॉस्पिटल नहीं, definitely I can understand. भीड़ नहीं चाहिए। जी, और एक और चीज़ मैम ऐड करना चाहता हूँ, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दवाएं बहुत सारी अच्छी, लेकिन मैम ये आपके कंसिडरेशन के लिए आई वांट टू
जैसे आपको जी, पता होना जी, चाहिए, जी। जो बाहर डॉक्टर्स के बाहर जो लोग बैठते हैं ना, जो उनको पीछे से वो करते हैं, आई कैन से कंपाउंडर्स, वो लोग मैम मरीजों को पर्सनली गाइड करते हैं, यहाँ से दवा मत लिहा, बाहर से लिहा, ठीक है। अब एक डॉक्टर्स की जो वो पर्चा लिखवा के आ रहा है तो दवा उसके पास है, तो बाहर जो बंदा वो वहीं से उनको मेंटली कह रहा है, अरे जन औषधि में काजी बा वहाँ का होई, कोनो फायदा ना भैया, 10 रुपये में बहुत हो, बाहर जा 500 रुपये लगे लेकिन ठीक हो जाइबा। जी। तो एक्चुअली एम्स का मकसद मुझे लग रहा है कि बाहर के लोगों की मार्केटिंग नहीं थी, डॉक्टर नहीं बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोला, द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर मुझे लगता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पर्सन है, अब वो अपनी सैलरी से ज़्यादा मैम पैसा कमा रहा है थ्रू दैट लाइनिंग। प्लीज़ पुट दैट इन नोटिस, प्लीज़ आप इसको हम करें। चेक करते रहते हैं बीच बीच में, और इनकी भी हम सॉफ्ट स्किल्स के लिए आउटसोर्स पे हैं, जी। फिर भी इनको हम सॉफ्ट स्किल्स के लिए बोलते रहते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू मैम प्लीज़ डॉक्टर्स जस्ट आर बिजी इन देयर जॉब्स। एक मैम हेल्पलाइन भी दीजिए ताकि पेशेंट जो हैं दे कैन कोऑर्डिनेट इफ दे हैव एनी हेल्पलाइन हम प्रॉब्लम्स। क्रिएट करने वाले हैं। Please, ma'am, I We request are you. going to try. Already we are on the job. It will be done. इट विल बी अ रिक्वेस्ट एंड It will प्लीज़ be done. इफ पॉसिबल एक बिल्कुल, R&Ds भी आप हम अगर डाल helpline देंगे करें। तो मैम जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं दे कैन गिव देयर फीडबैक, जी। एक R&D सेल भी स्टार्ट करें। जी। दिस इज समथिंग अ सजेशन फॉर यू। जी, थैंक्स मैम। हम कर रहे हैं helpline कर। और मैम जैसे सर जी बता रहे हैं कि डॉक्टरों की अक्सर कमी हो जाती है, हम भर्ती करते हैं, अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसी क्या बात होती है लोग कि जल्दी से यहाँ से हट जा रहे हैं? क्या सैलरी इसकी कमी है, या उनको बाहर ज़्यादा सैलरी मिल रही है, नहीं, या जो इसकी हमारे फिलिंग यहाँ- कैसे करते हैं, समय समय पे कैसे फिलिंग करते जी, जो डॉक्टर मैं बोलूँ जरा। नहीं मैं हाँ आप बोलिए। हाँ बोलिए पहले। देखिए क्या है, जो भी डॉक्टर छोड़ते हैं ना, वो यहाँ के इन्वायरमेंट के रीजन से नहीं छोड़ते हैं, या यहाँ की ऐसा नहीं है कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं है या उनकी सैलरी कम है। उनकी जो पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम किसी को रहता है, मान लीजिए किसी की वाइफ कहीं पोस्टेड है, उनके वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, तो नेचुरल है कि कोई भी बंदा चाहेगा कि हम अपने फैमिली के साथ रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कि वाइफ हस्बैंड चाहते हैं कि हम एक ही जगह रह करके या नियर बाई जगह पे काम करें। दैट इज़ द ओनली रीज़न। पारिवारिक रीज़न से ही हो जाते हैं, दूसरा कोई रीज़न नहीं है कि उनका कोई मेंटल टॉर्चर हो रहा हो कहीं पे, सैलरी कम है, या उनके लिए कोई लॉजिस्टिक की कोई कमी है, ऐसा नहीं। ये तो आप बिल्कुल ये गारंटेड मान के चलिए, हम लोग इस प्रोफेशन में लास्ट 50 ईयर्स से हैं, तो हम लोगों का एक्सपीरियंस यही है कि दैट इज़ द ओनली रीज़न। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मैडम के भी हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो वी नो इट कि सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एक जगह रह करके काम करें जहाँ तक संभव हो पाए। अब बीच बीच में तो आप चाहेंगे कि एकदम थ्रू आउट द 10 ईयर हम पूरे 35 साल 40 साल तक एक ही जगह पोस्टेड रहें, वो किसी के साथ नहीं हो सकता है। दैट इज सर मेरा एक क्वेश्चन था, इमरजेंसी में मैं अराउंड 1 ईयर हो गया, मैं अपने फादर को लेके आया था रात में, तो काफ़ी सीरियस थे, वो ट्रेवलर डायरिया था उनका। तो यहाँ पे कहा गया कि सीनियर डॉक्टर तो सुबह 10 बजे के बाद ही आएंगे, तो चेयर पे ही उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाया और मेट्रोजिल चला रहे थे। मेट्रोजिल से कंट्रोल तो ऑलरेडी नहीं हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ लेके आया था। मैंने कहा कि इससे तो कंट्रोल हो नहीं रहा है। वो बोलते हैं हम बाहर से दवा ले नहीं सकते, हमारे पास यही दवा है, और सीनियर डॉक्टर सुबह 10 बजे के बाद आएंगे। तो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है तो उसके पास हो सकता है 1 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है, और अगले दिन सुबह 10 बजे तक वो वेट करेगा कि सीनियर डॉक्टर आएंगे तो कोई डिसीजन होगा। तो क्या अभी भी वही पोजीशन नहीं, है? नहीं, वो पोजीशन क्योंकि नहीं एक है। साल नहीं, सीनियर लोग रहते हैं, ऐसा उनके है, रोस्टर लग गया है। सीनियर जो डॉक्टर्स रहते हैं, इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी है रात को, मैं आपको बताऊं 2-2 बजे तक भी सीनियर डॉक्टर्स आके ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपको कुछ गलत मिसइन्फॉर्मेशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीनियर डॉक्टर्स जाके राउंड्स भी लेते हैं वार्ड्स में, उनको ओपीडी भी 9 बजे शुरू करनी है, तो उसके हिसाब से रोस्टर बनता है कि इमरजेंसी में कौन जाएगा, तो वो 9:30-10 बजे तक ही वहाँ पर इमरजेंसी में पहुँच पाते हैं नॉर्मल राउंड लेने के लिए। लेकिन अगर कोई पेशेंट है, इमरजेंसी है, तो भेजा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, और हम लोग- ट्रैवलर्स डायरिया में आपके फादर ठीक है? ठीक है, मुझे फिर प्राइवेट में लेके जाना पड़ा है। ये 1 साल पहले की बात है। नहीं, 1 साल के बीच में रोस्टर सिस्टम चेंज हुआ है यहाँ पे, सीनियर डॉक्टर ऑन रोस्टर हैं। और देखिए ऐसे मैं आपको बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूएस में, यूरोप में भी, और हम लोग क्यों एग्जांपल देते हैं यूएस यूरोप का, वो एक बेंचमार्क है उन लोगों का, ठीक है, और सारा वर्ड सीखा है वहाँ से, हम लोग भी वहाँ से सीखे हैं, हम लोग अब काफ़ी अप टू एक्सपेक्टेशंस आ चुके हैं। एक टीयर सिस्टम बना हुआ है मेडिकल साइंस में,
आप इमरजेंसी में जब आएंगे तो वो रजिस्ट्रार लेवल पे वो चेक होगा। रजिस्ट्रार जो है कॉम्पिटेंट इनफ होते हैं सारे इमरजेंसी हैंडल करने के लिए। उनको लगेगा कि नहीं हमें कोई स्पेशलाइज्ड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो वो अपने सीनियर को कांटेक्ट करते हैं बाय टेली कम्युनिकेशन। अगर वो सॉल्व हो गया तो ठीक है, उनको लगता है कि सीनियर को कि नहीं इसमें मेरे प्रेजेंस की ज़रूरत है, तो वॉलंटरली खुद वो पहुँचते हैं। हम लोगों ने भी अपने समय में ऐसे ही किया है और अभी भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो ऐसे ही करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन आ गया, मान लीजिए 3 बजे रात में कि हमारे कोई पेशेंट डायलिसिस करा के सामने गए थे नेफ्रोलॉजिस्ट, और रात में वो 3 बजे मॉर्निंग में चले आए इमरजेंसी में, ठीक है, तो रजिस्ट्रार कम्युनिकेटेड भी थे। हमारे जो आईसीयू कंसल्टेंट है वो भी हमसे बात, वो तो ऑन ड्यूटी रहते हैं। अब आप ये देखिए कि इन्फॉर्मेशन मुझको मिला, आई थॉट कि मैंने बता दिया वो मैनेज कर लेंगे, एकदम जो है चिल कोल्ड का ये वेदर था, बट आई रश टू द हॉस्पिटल despite giving my opinion कि no I should go there. So you see this is your moral duty. तो डॉक्टर्स में जो है उनके एथिक्स में ही ये लिखा हुआ है कि उनकी मॉरल ड्यूटी है। अब अपवाद एक्सेप्शन हर जगह है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल, ठीक है। 99.99% हमारे पर्सनल ऐसे होते हैं जिसमें विजडम है और वो लोग विजडम के साथ काम करते हैं। दिस इज आई कैन अश्योर यू, और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की आपको मैडम के साथ कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर हम लोग थोड़ा बात कर लें एम्स के फ्यूचर को लेकर कि नेक्स्ट 5 इयर्स कहाँ रहेगा हमारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, कुछ उस पर है प्रपोजल? देखिए, मैंने तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब मीटिंग हुई हमारे नड्डा साहब से, हम लोग सारे प्रेसिडेंट्स की, तो मैंने सबसे पहले उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों को और डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमें जगह चाहिए, लैंड चाहिए। जब तक लैंड नहीं आएगा हम वर्टिकल ग्रोथ यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट हमारे बगल में है, ठीक है। तो वर्टिकल ग्रोथ नहीं होगा तो हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए जगह नहीं है, उस जगह के लिए हमें स्पेस चाहिए। हमें स्पेस मिलेगा तो आप लोग लंबे समय से मांग रहे हैं स्पेस, और तो उनकी तरफ से ये- क्या आश्वासन मिला? ये चीज़ उन्होंने कहा है कि हम ये इसको देखेंगे, और इन बातों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बात किया। जब मैं उनसे मिला था तो मैंने इस बात को रखा था, और फिर जब हमें उनसे समय मिलेगा तो इस बात को मैं रखूँगा। कितनी जमीन चाहिए सर कम? हमें लगता है कि 25 एकड़ से तो कम नहीं चाहिए। जो हमारा जो अपना अनुभव है, आस पास ही चाहिए। हाँ, हमारा जो अनुभव है वो 25 एक फेज लगाने के लिए आपको 25 एकड़ की जमीन चाहिए। सर यहाँ लैंड की कोई कमी नहीं है, तरह तरह के निर्माण हो रहे हैं, खूब बढ़िया से हैमरिंग कर दिए, चलिए निश्चित रूप से मिलेगा। या तो उनकी नीयत में खोट होगी एम्स को लेकर के, आपके प्रयास में खोट नहीं होनी चाहिए। लैंड यहाँ खूब है, हम लोग देख रहे हैं, जिस काम के लिए ज़मीन नहीं चाहिए वहाँ पर भी ज़मीन बड़े पैमाने पर आवंटित की जा रही है। इसलिए आपका प्रयास अच्छा से अच्छा होता रहे। उनकी नीयत हम लोग परख लेंगे कि उनकी नीयत कैसी। सर 25 एकड़ मांग रहे हैं आप सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, बट सिस्टम को वही होगा। हाँ, एक एक्सपेंशन जब भी हम करेंगे तो 25 एकड़ जमीन चाहिए। बहुत जमीन है। 25 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। मैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम किया हूँ, एक्सपेंशन भी किया हूँ, तो हमारा अनुभव है। ये भी तो देश का सबसे छोटे एम्स में से एक है। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी क्या है ना कि ये टाउन में है, टाउनशिप में। हाँ, टाउनशिप के ये चीज़ आपको नेपाल से लगाए, आप बिहार का जो क्षेत्र बता रहे हैं वो आप चले जाइए, आजमगढ़ के भी लोग यहाँ, बस्ती तक के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आने वाले समय में सर यहाँ पे मरीजों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इसकी आस्था देखिए आप। हाँ, अब गोरखपुर के अंदर यहाँ के डॉक्टरों के ऊपर मरीजों का बहुत बड़ा टेस्ट है। भरोसा इस पर इतना तगड़ा है, हाँ। क्या कहा जाए। तो आने वाले समय में सर इसका प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी एक्सपांशन हो जाए वो बेटर है। नहीं, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, और अभी 20 दिन पहले ही नड्डा साहब से हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई है पटना में। वो आए हुए थे अपने कार्य में, तो उन्होंने मुझको याद किया, मैं गया भी। सर यही ब्रिज बनने जा रहा है, स्टैंड का ब्रिज बनने जा रहा है, ठीक है। इसके उस तरफ भी इनके पास बहुत बड़े पैमाने पर हैं। 650। मुझे कल मैं ट्रैवल कर रहा था, कुछ लोगों ने मुझको बताया ठीक है। एरिया के बारे में। हाँ, मतलब जस्ट बता रहा हूँ कि एम्स के इस गेट के ठीक सामने ब्रिज बन रहा है, ट्रैक को क्रॉस करेंगे और उधर इतना 650 एकड़ है। बड़े पैमाने पर लैंड है। अगर नियत बना लेगा तो कितना टाइम लगेगा, और डबल इंजन की सरकार में कोई संकट ही नहीं है। इसको तो खड़ा करने में डबल इंजन की सरकार भी नहीं। नहीं, हम लोग बातों को रखेंगे अच्छे से। एक सर मेरा बहुत जरूरी सुझाव है,
जैसे आपने शुरुआत दौर में ही कहा कि शोध हमारी है। तो हमारा इन शोध खूब करता है और हम लोग को जानकारी भी मिलती है। लेकिन मेरा ये बहुत ही मतलब जोर देकर के रिक्वेस्ट है कि जो भी डॉक्टर्स जिस भी डिपार्टमेंट के शोध कर रहे हों, उनके जर्नल्स प्रकाशित हो रहे हों, जैसे आपको वर्कशॉप हो रहे हैं या कोई अन्य एक्टिविटीज़ होती है, हमारे मीडिया ग्रुप में वो चीज़ शेयर होती है। हम नहीं आ पाते हैं लेकिन हम उसको पिकअप करते हैं, उसके एम्स की उस इमेज को प्रसारित करने में जितना ताकत दे सकते हैं देते हैं। वैसे एम्स अगर कोई डिपार्टमेंट करता है किसी भी सेक्टर तो वह इंडिविजुअली किसी मीडिया हाउस में ना जाए। इस सब के लिए ग्राह्य हो, सभी लोग उसको पाएँ, सभी लोग उसको प्रसारित कर सकें, क्योंकि कहीं कहीं ये एक समस्या का कारण भी बनता है। क्योंकि मीडिया पर्सन भी जो आपके दो लोग हैं वो कहीं हमारा फ़ोन अगर नहीं पिक कर पाते हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम उसमें कभी कभी परेशान होते हैं कि हम लेट हो रहे हैं। जैसे भी लेटेस्ट मामला एक सुपर बग का था, ठीक है, उस मामले में लैकनेस हुई और हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है मीडिया के दोनों साथियों से, लेकिन इस तरह की लैकनेस नहीं होनी चाहिए। शोध किसी का पर्टिकुलर नहीं है, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सपेंशन देना चाहते हैं, तो सारे मीडिया हाउसेस के लोगों की नज़र उस पर पड़े, कोई छापे या ना छापे वो अलग का विषय है, लेकिन आप अपनी तरफ से इसकी गलती ना करें। रमापति आप सुन रहे हैं ना? ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ये मोहंती सर को ही मेरा विशेष रूप से ये समझिए, आपको एक रिक्वेस्ट भी है कॉन्फ्रेंस लीजिए कि और आप ऐसी गलती ना करें। आज भी आपकी एक खबर आई है जो मीडिया हाउसेस में सिर्फ एक मीडिया हाउस ने छापा है, उसको हो सकता है 2 और वो ने नहीं छापा होना हो। चाहिए। ठीक ठीक है, है, नहीं। बगल में आपके ट्रिपल है, वहाँ पर एक गाइडलाइन वहाँ की वीसी ने जारी कर दिया है कि कोई भी सोच से, अभी वहाँ पेटेंट हुए हैं 5 पेटेंट, और सर 5 पेटेंट मीडिया हाउस की PR सेल से जनरेट हुआ है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर तो आपकी भी नीड है ये कि आपके सोच को जनता जाने, देश जाने, तो इसको कल से फुलफिल हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा, ये हो जाएगा। पर्टिकुलरली मत लिया करिए इसको। नहीं, ये बिल्कुल पिक एंड चूज नहीं होना है। ये सही है। नहीं, जो फोन कर देता है तो उसको बता दिया जाता नहीं, है। मैं लेकिन आपके कोई शोध के बारे बात में हम नहीं जानते कि आपके घर के नहीं किचन में क्या बन रहा है, हम कर आपके किचन में क्या बन रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप बताएंगे तो हम सभी जानेंगे। हम बताएंगे। नहीं, मैं किसी का पर्सनल उसमें मैं खबर को बता, लेकिन ये जो शो है ये तो बताना चाहिए। भाई आपके यहाँ जो गलत चीजें हो रही हैं या अच्छी चीजें हो रही हैं, हम तो पर्टिकुलर पकड़ ही लेंगे जो हमको करना है, लेकिन जो आपका शोध के विषय हम कैसे जान नहीं, सकते हैं? सच्ची में उसको आपको publicize- बताना है उसको। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बाकी और अन्य खबर तो रिपोर्टर जाएगा अपना पाएगा, उसमें भी कुछ ना रहेगा, पूछेगा आपसे, जी। वो उसका पर्सनल रहेगा। ये शो बात खबर तो ठीक है। वेल टेकन। गेट नंबर 3 जो है नए डिपार्टमेंट हमेशा आपको बंद क्या रहता है। गेट नंबर 3 ये बंद रहता है, कभी कोई पेशेंट देवरिया से या कहीं इस साइड से जो लोग आते हैं इमरजेंसी में, जी, तो उनको घूम के जाना पड़ता है या नहीं मालूम रहता है। अगर पेशेंट है, हमने बोला हुआ है, अगर एम्बुलेंस है जी तो पक्का कोई भी गेट है खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर कोई गाड़ी है उसमें पेशेंट है, हम खोल देंगे, हम मना नहीं करेंगे। ठीक। ये इंस्ट्रक्शन। ये एम्बुलेंस के लिए खोलते हैं। नहीं, जैसे अपने भैया प्राइवेट सुनो, कोई इमरजेंसी बाइक से आ गया, कोई भी आ जाए, पेशेंट है, कोई नहीं मना करेगा। ए बेटा क्या बाबू, चाहिए आपको? रवि, टिश्यू पेपर भी साथ में रखो। रवि टिश्यू पेपर दे दो। तेज ज़्यादा है क्या? हाँ? सभी लोगों को दे दो भाई। अच्छा, मेरे को लगा तेज ज़्यादा है, हाथ खराब हो रहा है।